हे गाइस, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त वरुण चौहान वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी टॉक शो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक है। वीडियो को एंड तक देखना एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर देखो, हम पॉपुलेशन का तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एक ही हम काम कर सकते हैं, अपने आप पर काम करके, या हम जिस वर्क को अपने कर रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यही हम कर सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो लाइव एग्जाम्पल है। पुराने ज़माने से लोग कहते आ रहे हैं एक मैदान में दो तलवारें कभी नहीं रहती हैं। मतलब कि एक फील्ड में सचिन के अलावा और दूसरा कोई सचिन नहीं हो सकता, लेकिन उसी फील्ड में विराट कोहली भी हैं और धोनी भी हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं। उसी तरह से आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये बताएगा कि किसी और के मौजूद होने से फील्ड में आप अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करके आप अपनी एक नई जगह बना सकते हैं। आज जिस बिजनेस में हम बात करने वाले हैं या जिस चीज़ से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं उस फील्ड में एक नहीं दो कंपनीज़ ने अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट बना रखी है, एक अपनी पहचान बना रखी है मजबूती से। लेकिन एक नई कंपनी आती है और वो उन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर दे रही है। तो हम बात कर रहे हैं रैपिडो की, जो ओला और उबर को टक्कर दे रही है। पहले हम थोड़ा जानते हैं ओला और उबर के बारे में। पहले हम ओला के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ओला इज़ ए इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। ये फाइनेंशियल सर्विसेज, क्लाउड किचन और काफ़ी सारे सर्विस गुड्स, इन सब में, और जो यूज्ड कार का जो मार्केट होता है सेल्स का, उसमें भी ये कंपनी अच्छा वर्क करती है। ये कंपनी 3 दिसंबर 2010 को फाउंड करी गई थी। इसके सीईओ हैं भावेश अग्रवाल और इसका जो रिवेन्यू होता है वो है 2544 करोड़ और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर और कर्नाटक। ये था ओला के बारे में। अब हम जानेंगे थोड़ा उबर के बारे में। देखो, ओला कंपनी इंडियन कंपनी थी, लेकिन उबर कंपनी इज़ एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इसके हेडक्वार्टर्स और ये बेस्ड सैन फ्रांसिस्को में है और ये 72 कंट्रीज़ एंड 10,500 प्लस सिटीज़ में अपना वर्क करती है। ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और ये फाउंड करी गई थी मार्च में 2003 में और ये सैन फ्रांसिस्को में इसके हेडक्वार्टर है। इसका रेवेन्यू 1745 करोड़ प्लस में होता है। देखो, अभी तक ये दोनों कंपनी ओला एंड उबर अभी तक सिर्फ कार राइड्स में ही इन्वॉल्व थी, लेकिन इंडियन रोड्स को आप जानते हो, यहाँ पर कितना ज़्यादा जाम, हर जगह जगह पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो उसी के लिए ये ओला ने एक बाइक निकालनी शुरू करी है। लेकिन हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं रैपिडो, वो इसी पर बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट। रैपिडो इज़ अ इंडियन कंपनी और ये कंपनी बाइक राइड शेयर में इन्वॉल्व है और ये बेस्ड है बेंगलोर में। फाउंडेड इन 2015 और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये 72 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है राइट नाउ। तो चलो जानते हैं एक कंपनी जो 2015 में स्टार्ट होती है और सिर्फ बाइक राइड शेयरिंग करती है, वो कंपनी जो पहले से इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ओला एंड उबर को काफ़ी अच्छी कंपटीशन दे रही है। इसके बारे में हम जानते हैं। देखो, एक मैं प्लस पॉइंट बताना चाहूँगा रैपिडो का। रैपिडो इंडिया में ज़्यादातर चलती है और इंडिया का आप रोड्स, जाम, ट्रैफिक, ये सब चीज़ जानते हो कि इंडियंस की रोड पर कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है कार को और कुछ भी ट्रैफिक को चलने में। रैपिडो का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो बाइक शेयरिंग करती है या उनका बिजनेस मॉडल इस तरीके से बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ बाइक के लिए प्रोवाइडेबल है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्लस में जाएगी रैपिडो के लिए। रैपिडो को 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और डेली 5 लाख प्लस इनको ट्रिप्स मिलती हैं और ये अभी तक सिर्फ इंडिया में 100 प्लस सिटीज़ में ही है। अब हम ओला के बारे में देखेंगे। ओला बाहर भी है, लेकिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंडियन यूज़र इसे कितना यूज़ करते हैं। डेली 1.5 लाख लोग इसका यूज़ करते हैं ट्रिप्स ओला की, और वहीं पर उबर की 14 मिलियन, लेकिन ये वीक की है। देखो, अब इंडिया में ही ओला 250 प्लस सिटीज़ में है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली रैपिडो ज़्यादा प्रोवाइड करता है डेली ट्रिप्स ओला और उबर से।
तो यहाँ पर क्लियरली हम उसका रेवेन्यू देख सकते हैं, डेली का ओला का और उबर से ज़्यादा ही रैपिडो का रहता है। देखो अब हम एक बेसिक बात करते हैं। देखो बिजनेस में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है नोट करना कि कहाँ पर कमी है, किस चीज़ की कमी है। जो बंदा वो ये चीज़ समझ गया वो बंदा बिजनेस कर सकता है। यही रैपिडो के फाउंडर ने समझी बात। उन्होंने इंडिया में देखा कि सब देखो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास हर एक कार को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कार को अफोर्ड करता भी है तो पेट्रोल और डीजल इतने महंगे हैं वो रेगुलर में नहीं चला सकता। तो वहीं पर अगर आप रोड्स पे देखेंगे 70 to 60% आपको बाइक्स ही मिलेंगी आज भी। तो रैपिडो के फाउंडर ने देखा कि बाइक ज़्यादा सक्सेसफुल है रोड्स पर इंडिया की एज़ कम्पेयर टू द कार। सो उन्होंने ये 2015 में ही एक प्रोजेक्ट बना दिया और ये एक रैपिडो नाम से उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी और इसी का वो फ़ायदा उठाया, या उनका अपना एक आइडिया था जिसका उनको मिला फ़ायदा, तो यही है। सो अगर आप कोई एक मार्केट में नई चीज़ डालते हैं और उससे पहले ही दो कंपनीज़, एक पावरफुल कंपनीज़ मार्केट में रन कर रही हैं और वो एक नई चीज़ को देखती हैं और आपका अगर प्रोजेक्ट मॉडल सही है तो वो एक चीज़ एकदम उस चीज़ को रोकना चाहेंगी। सो उसी तरीके से ये ओला एंड उबर ने सिर्फ 3 महीने के बाद, रैपिडो के इस्टेब्लिशमेंट के 3 महीने के बाद ही अपनी बाइक्स को निकाल दिया मार्केट में। देखो अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, आपने एक कंपनी इस्टेब्लिश करी, सो आप सबसे ज़्यादा ध्यान कस्टमर पे ही देते हो, है ना। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ पर भी उतना ध्यान दोगे तो एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को अपनी कंपनी समझकर काम करेंगे, ना कि एक सिर्फ एम्प्लॉयज़ समझकर। वही रैपिडो ने भी एक प्लस पॉइंट देखा। देखो फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी कंपनी या कोई भी राइड शेयरिंग के लिए वो करते हैं और इंडिया का माहौल वैसे ही ख़राब है, ठीक, तो बड़ी सिटीज़ में लाइक दिल्ली वगैरह ये सब केस सुनते रहते होंगे आप। तो मेरा मतलब है कि आपको एक ड्राइवर पर ट्रस्ट होना ज़रूरी है, ठीक। तो वही ट्रस्ट रैपिडो ने अपने ड्राइवर्स पर पैदा करा है। मतलब अगर आप ओला और उबर के लोग ड्राइवरों से बात करेंगे तो उनके ड्राइवर काफ़ी कंप्लेन करते हैं अपनी कंपनीज़ की, लेकिन वहीं रैपिडो ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करा है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ड्राइवर्स को एक ड्राइवर्स नहीं, उन्हें वो लोग कप्तान कहा, कैप्टन, जो कि एक काफ़ी अच्छा वर्क है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। देखो अब एक थॉट पे बात करते हैं कि बाइक का ज़्यादा एक्सीडेंट होता ही है एज़ कम्पेयर टू कार, और अगर देखो कार का एक्सीडेंट होता भी है तो 60 to 70% अंदर सेफ्टी रह जाती है, लेकिन बाइक में नहीं रह पाती है। तो उसी के लिए देखो कस्टमर का अपना इंश्योरेंस या वो उसका होता है अपने घर पे, लेकिन ड्राइवर्स का कंपनी के द्वारा कोई इंश्योरेंस नहीं होता है ओला और उबर के द्वारा तक अभी तक। लेकिन रैपिडो ने 2 से 3 लाख तक का अपने ड्राइवर्स मतलब उनके कप्तानों के लिए उन्होंने एक इंश्योरेंस करके दिया है, जिसकी बहुत उन्होंने कम वो रखी है, 2 से 3 हज़ार रुपये मिनिमम रखी है, वो कोई भी दे सकता है। देखो इस वीडियो का सिर्फ यही मतलब था कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करो या आप अपने बिजनेस पे वर्क करो और नई नई चीज़ों को लाओ तो आप पहले से ही खड़ी कंपनीज़ को भी कंपटीशन दे सकते हो, जैसे कि आज के टाइम पे ओला और उबर को रैपिडो दे रहा है। देखो रैपिडो ने क्या क्या चीज़ निकाली। आज तक ओला और उबर के ड्राइवर को ड्राइवर ही बोला जाता था, लेकिन रैपिडो ने अपने ड्राइवर्स को कप्तान बोलना शुरू करा। आज तक ओला और उबर ने कभी अपने ड्राइवर्स के लिए इतना नहीं सोचा, लेकिन रैपिडो ने कस्टमर के बराबर ही अपने एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस दी जो कि उनको यूज़फुल है। तो मेरा तो यही मानना है, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, उस कंपनी को प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ भी उस कंपनी को अपनी कंपनी मानकर काम करते हैं। तो ये एक बिज़नेस आइडिया होता है, बिज़नेस मॉडल होता है, जिससे आप देखो प्राइवेट सेक्टर में जितनी आप इम्पोर्टेंस दोगे उतनी ही उधर से आपको बैक वर्क मिलेगा। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।